जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको छोटा सा एक प्यारा सा बातें कहना चाहता हूँ, जो हमारे चाणक्य जी ने कहा था कि दौलत शोहरत कभी मेहनत से नहीं कमाई जाती है। तो उन्हीं का एक भक्त ने बोला कि गुरुजी, बिना मेहनत की कोई कार्य है ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा उनको कि आपने गधा के देखे हो? तो हाँ, गधा से ज्यादा मेहनत कौन करता है दुनिया में? कोई है? पर उसने धन कहाँ कमाया, उसने दौलत शोहरत कहाँ कमाया, इज्जत कहाँ कमाया? उसने तो नहीं, उसने तो नहीं कमाया। तो वही है, धन दौलत शोहरत मेहनत से कभी कमाई नहीं जाती है। धन दौलत शोहरत हमेशा संयम के साथ, एक इज्जत के साथ, एक विश्वास के साथ, समय के अनुसार अपनी सोच के साथ एक धन को, एक शोहरत को कमाई जाती है। पर उसी का मैं अपने तरफ से बातें कहता हूं कि आज के इंसान सब जानते हैं, पर फिर भी उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आज के व्यक्ति है, वो जानता है कि हमेशा उससे मिल सकता हूं, हमेशा उससे बातें कर सकता हूं, हमेशा उसके पास जा सकता हूं, अपने दुख की कहानी कह सकता हूं, पर उससे वो व्यक्ति नफरत करता है। जो आपके अड़ोसी पड़ोसी, गांव देहात शहर राज्य के होते हैं, और जो उससे करीब नहीं है, जो उससे काफी दूर दूर तक ले अटैचमेंट नहीं है, काफी दूर है, उससे उसको लगाव रहता है। और जो अपने गांव का है, जो मेरे भाई है उसका, जो अपने मेंबर है, किसी का पटीदार है, किसी का मेंबर है, अपने गांव का दोस्त है, यार है, उससे उतनी क्लोज नहीं रहती है। अब वो ये व्यक्ति सोचता है कि हम उससे बातें नहीं किया हूं तो मैं सोशल मीडिया में उसे क्लोज कैसे रखता हूं। तो कहा जाता है कि जलन एक समय थी कि इंसान को दिखा देती थी लड़ाई करके। एक समय थी कि हमें अपनी अहंकार को लड़ाई करके दिखाना पड़ता था, कि एक दूसरे से हम लड़ के दिखाते थे। पर आज लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आज के हमें किसी से झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पहचान ये सोशल मीडिया पर दिखाई दे देती है कि आप किसको मानते हो, किसको नहीं मानते हो, किससे प्यार करते हो, किसे नहीं प्यार करते हो। मैंने कई बार बोला भी हूँ, शायद हमें देखे होंगे, पर ये आपके लिए जो बातें बोल रहा हूँ ये सरल बात है। ये शायद आप लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा महत्व एक चीज है कि अपने घर से लेके अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य को ही, व्यक्ति को इतनी क्लोज रखिए कि उससे हमेशा आप मिलते हो। कहा जाता है उससे अगर दूरी बनाते हो तो पता है 4-5 चीज ऐसी अपनी जिंदगी को खो देते हो। वो जो अपने दुख की साथ, वो जो अपनी मन की एक यादें, वो जो दुख में साथ है, वो के रास्ते में हमेशा मिल जाए। पर ये सब कुछ पाने के बावजूद भी आप उसको दूरियां बना देते हो और उससे प्रेम करते हो जो आपको करीब चाह कर भी आपके पास वो नहीं आ सकता। उससे आप प्यार करते हो कि आपके पास सोच कर भी आपके पास वो नहीं आ सकता। तो ये आपके जीवन है। मेरे प्यारे मित्र, अपना ही घर को मजबूत कीजिए, अपने गांव को ही मजबूत कीजिए। जाति बिरादरी, बड़ा छोटा नीच दूत मत देखिए। वो देखिए कि वो एक व्यक्ति इंसान है। वो कभी भी रास्ते पे, हमारे मोड़ पे, किसी भी मोड़ पे मिल सकता है, किसी भी चौराहे पे हम मिल सकता है। वो, उसे मोहब्बत कीजिए, उसे प्यार कीजिए। ये होता है ये एक जीवन की संयम,
संयम के साथ, दिमाग के साथ। केवल मेहनत से कमाई नहीं जाती है, अपने समय के अनुसार दिमाग को भी चलाई जाती है। जो आपके पास है पर आप चला नहीं पाते हो। अब ये सोचोगे कि मैं अपने लिए बोलता हूँ, बहुत कुछ दिया है मेरे को भगवान, मैं समय के अनुसार अपनी जिंदगी को भी बदल देता हूँ, पर मैं बोलने की साहस नहीं रखता। मैं कहता हूँ पर्दे पे बहुत कुछ कह सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, पर सामने सर ही झुका सकता हूँ। यही मेरा विचार, यही मेरा सोच, यही मेरा प्रभु राम से शिक्षा मिलता है। एक चीज और आप लोग के बताता हूँ, जो आजकल लोग बजरंग दल के कहते हैं, बजरंग दल बजरंग दल। बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 के हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के एक विनय कटियाल जी ने किया था, जो बीएचपी के कोई युवा नेता है या कोई भी है, जो भी है, पर उन्होंने बजरंग दल की स्थापना उन्होंने किया था। आज अनेकों दल, मैं बजरंग दल के नाम सुनता हूं, पर यहाँ दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे पे दाग, उनकी एक जेल की महसूसी, एक शरीर के ऊपर टॉर्चर, ये सुन के एक बजरंग दल की हमारी अंदर बहुत दुख पहुंचता है, ठेस पहुंचता है। क्योंकि बजरंग दल जिस चीज के लिए बना है, शायद आप लोग जानकर भी वो चीज को जानने की कोशिश नहीं करते हो। बजरंग दल हमारे राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर के टैक्स के लिए, सुरक्षा के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए, एक रक्षा के लिए हमारे देश में बजरंग दल की स्थापना हुई थी। उसको कोई कानून से उसका मतलब ही नहीं है, उसका कोई सरकार से मतलब ही नहीं है उतनी। वो तो एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एक सिक्योरिटी, एक पहचान की आधार बनाता है। आज मैं देखता हूं अनेकों बजरंग दल के ऊपर खरोच होता है, दाग लग जाता है, जेल में उनकी टॉर्चर किया जाता है। तो शायद आप लोग सोचे हो कि मैं बजरंग दल, कोई ऐसी संगठन से हम कोई जुड़ा नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ जो हिंदुस्तानी हूँ, पर काफी जानता हूँ ये चीज के कि हर चीज, एक राजनीति भी, एक दल, एक पहचान, किस रूप में अस्थाई को, किस चीज को बनाया जाता है, किस चीज को उतारा जाता है, ये मुझे पता है। तो बजरंग दल एक सिक्योरिटी होता है, ऐसा दूत है कि उसके ऊपर कोई आंच नहीं है, पर आंच दिखाने वाला मेरे हिसाब से स्वयं आप लोग कर रहे हो। 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ में अगर 50 लाख भी अगर बजरंग दल हमारे देश में है, तो पूरे विश्व की समर्थ सिखाने की साहस दिखा सकते हैं। आप लोग जिस चीज के बचाते हो, जिस चीज को दिखाना चाहते हो, बजरंग दल की कोई पहचान है ही नहीं। बजरंग दल की तो एक ही पहचान है, हर एक इंसान की सेफ्टी, इस जमीन पे उतारने वाला हर एक व्यक्ति के जीव की सेफ्टी, इस धरती पे हर चीज को दिखाने के लिए एक पहचान की सिक्योरिटी, ये देश को बचाने के लिए एक जासूसी, यही बजरंग दल की पहचान है। शायद बजरंग दल भी एक पहचान के नाम कैसे पड़ा, शायद ये लोग, आप लोग जानते हो कि हमारे बजरंग बली क्या थे, आप लोग जानते होंगे। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, समझदार हो, अच्छे खासे हो, जानते होंगे आप। ये चीज को समझना आप, और पूछोगे तो बताऊंगा आप, पर बजरंग दल की पहचान एक सेफ्टी के लिए ही होता है। बजरंग दल की पहचान एक नागरिक सुरक्षा के लिए ही होता है। बजरंग